नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। क्या द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थीं? अर्थात क्या द्रौपदी के 5 पति थे? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत से सनातन वैदिक धर्म के विरोधी हमारा मजाक उड़ाने के लिए या हमें नीचा दिखाने के लिए यह आरोप लगाते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, अर्थात वह पांचों पांडवों की पत्नी थीं। किंतु सत्य यह है कि द्रौपदी पांचों पांडवों की नहीं बल्कि एक पांडव अर्थात युधिष्ठिर की पत्नी थी। यह मैं महाभारत से ही साक्ष्य देकर सिद्ध करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले थोड़ी सी जानकारी हम महाभारत के बारे में ले लेते हैं। महाभारत जिसका समय आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है, इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महाराजा भोज अपने लिखे संजीवनी नामक ग्रंथ में कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो उसमें कुल 4400 श्लोक थे। बाद में उनके शिष्यों ने 5600 श्लोक उसमें और जोड़ दिए और कुल श्लोकों की संख्या महाभारत में 10,000 हो गई। ये 10,000 श्लोक तो प्रमाणिक हैं क्योंकि ये महर्षि वेद व्यास जी और उनके शिष्यों के द्वारा ही लिखे गए हैं। आगे महाराजा भोज कहते हैं कि महाभारत में मिलावट के कारण महाराजा विक्रमादित्य के समय में इन श्लोकों की संख्या 20,000 हो गई और मेरे पिता के समय में 25,000 और आज मेरे समय में लगभग 30,000 हो चुकी है। धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार की मिलावट को देखते हुए महाराजा भोज ने अपने शासनकाल में कुछ सख्त नियम और कानून बनवा दिए कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की मिलावट धार्मिक ग्रंथों में करेगा उसे सख्त दंड दिया जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार की मिलावट महाराजा भोज के समय तक तो बंद हो गई, किंतु महाराजा भोज के जाने के बाद में यह मिलावट सभी ग्रंथों में और साथ ही साथ महाभारत में भी पुनः प्रारंभ हो गई। और आज के समय में जो महाभारत उपलब्ध होती है उसमें कुल मिलाकर 1,10,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत में कितनी बड़ी मात्रा में श्लोकों में मिलावट की गई है। जिस समय पांडव छुपकर वन में रह रहे थे उस समय राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री कृष्णा अर्थात द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की। यह स्वयंवर एक राजनीतिक स्वयंवर था क्योंकि इस स्वयंवर का उद्देश्य सिर्फ द्रौपदी का विवाह करना ही नहीं था, इसके अन्य उद्देश्य भी थे। वास्तव में इस स्वयंवर का उद्देश्य पांडवों की खोज करना और पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव से अपनी पुत्री का विवाह करना था। इसीलिए राजा द्रुपद ने स्वयंवर की शर्त इस प्रकार की रखी कि उसे पांडवों के अतिरिक्त कोई और पूरी नहीं कर सकता था। राजा द्रुपद पांडवों को अपना सहयोगी इसलिए बनाना चाहते थे ताकि वो आचार्य द्रोण को परास्त कर सके, जो बिना पांडवों के सहयोग के संभव नहीं था। उन्हें पता था कि जैसे ही पांडव इस स्वयंवर के बारे में सुनेंगे वे देश के किसी भी कोने में रहेंगे इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए अवश्य आएंगे। दूसरी तरफ पांडव इस स्वयंवर में इसलिए भाग लेना चाहते थे ताकि वे इस स्वयंवर को जीतकर राजा द्रुपद की मित्रता प्राप्त कर सकें और उनकी मदद से अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सकें। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही पांडवों को इस स्वयंवर के बारे में सूचना मिली वे तुरंत वहां से स्वयंवर के लिए प्रस्थान कर दिए और नगर के बाहर आकर एक कुम्हार के घर में रुक गए। अब हम बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी क्यों बनना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडव जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उस निवास स्थान पर पहुँचे जहाँ पर माता कुंती ठहरी हुई थी, तब उन्होंने अपनी माता को आवाज़ देकर यह कहा कि देखो माता, हम आज भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। माता कुंती ने बिना घर से बाहर निकले ये समझकर कि उनके पुत्र कुछ खाद्य पदार्थ भिक्षा में लेकर आए हैं, अंदर से यही कह दिया कि आपस में बांटकर खा लो। माता के द्वारा अज्ञानता में कहे गए इस वचन के कारण ही पांचों पांडवों को द्रौपदी को अपनी पत्नी और द्रौपदी को पांचों पांडवों को अपना पति स्वीकार करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। किंतु ये बात पूरी तरीके से असत्य है क्योंकि वास्तव में माता कुंती ने ऐसे कोई वचन कहे ही नहीं, क्योंकि जिस दिन स्वयंवर का आयोजन होना था उस दिन प्रातःकाल सभी पांडवों ने स्वयंवर में जाने से पूर्व माता कुंती से आशीर्वाद प्राप्त किया, उसके बाद में स्वयंवर के लिए प्रस्थान किया। ऐसे में जब माता कुंती को पहले से ये बात
पता थी कि उनके सभी पुत्र स्वयंवर में भाग लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने ये कैसे अनुमान लगा लिया कि उनके पुत्र भिक्षा मांग कर लाए हैं और बिना घर से बाहर निकले ही ये कह दिया कि आपस में बांट कर खा लो। इससे यह बात पूरी तरीके से सिद्ध होती है कि यह प्रकरण महाभारत में बाद में मिलाया गया है। महाभारत में मिलावट करके एक झूठ ये भी लिख दिया गया कि पांडव भिक्षा मांगते थे, जबकि सत्य ये है कि पांडवों ने अपने जीवन में कभी भी भिक्षा नहीं मांगी। किंतु यदि हम थोड़ा देर के लिए यह भी सत्य मान लें कि पांडव भिक्षा मांगते थे, तो भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे माता कुंती ने भिक्षा के कुछ नियम बनाकर रखे थे, जिसमें से एक नियम ये भी था कि भिक्षा कभी भी दिन में नहीं मांगी जाएगी। फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि जिस दिन पांडव दिन के समय द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर अपने घर वापस आते हैं, तो माता ने ये कैसे समझ लिया कि उनके पुत्र भिक्षा लेकर आए हैं, जबकि वो दिन का समय था। इस नियम के अनुसार माता को सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहिए था कि आप दिन में भिक्षा लेकर क्यों आए। दूसरा, माता कुंती ने भिक्षा को आपस में बांटने का भी एक नियम बनाकर रखा हुआ था, और वो नियम कुछ इस प्रकार था, जैसे ही भिक्षा मांग कर लाई जाएगी वो सबसे पहले माता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। फिर उसमें से एक हिस्सा बलि वैश्य देव यज्ञ के लिए निकाला जाएगा, अर्थात पशु पक्षियों के लिए, एक हिस्सा आश्रित और ब्राह्मणों के लिए, फिर जो शेष बचेगा उसमें से आधा हिस्सा भीम के लिए, और बाकी शेष बचे हुए हिस्से में से बाकी घर के सभी सदस्य अर्थात 4 पांडव और स्वयं माता कुंती भोजन करेंगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब माता कुंती ने स्वयं इस प्रकार का नियम भिक्षा से संबंधित बनाकर रखा हुआ है, तब उन्होंने द्रौपदी को भिक्षा समझकर ये कैसे कह दिया कि आपस में बांटकर खा लो, जबकि बलि वैश्यदेव यज्ञ आश्रितों और ब्राह्मणों के लिए हिस्सा निकाला ही नहीं गया, और बचे हुए हिस्से में से आधा हिस्सा भीम को नहीं दिया गया। फिर उसे आपस में बराबर बराबर बांटने के लिए माता ने क्यों कहा। इससे यह बात सिद्ध होती कि ये सारा घटनाक्रम बाद में महाभारत में मिलाया गया है। वीडियो के प्रारंभ से लेकर अब तक जितना भी घटनाक्रम मैंने आपके सामने महाभारत से संबंधित रखा है, ये सारा घटनाक्रम ज्यों का त्यों वर्तमान में उपलब्ध महाभारत के अंदर दिया हुआ है। आप उसे स्वयं भी पढ़ सकते हैं। अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में विजय प्राप्त करने के पश्चात पांचाल नरेश महाराजा द्रुपद ने अपनी पुत्री कृष्णा अर्थात द्रौपदी का विवाह सर्वसम्मति से युधिष्ठिर के साथ में कर दिया, क्योंकि अर्जुन का विवाह पूर्व में ही भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ में हो चुका था और युधिष्ठिर अभी तक अविवाहित थे। विवाह के पश्चात माता कुंती द्रौपदी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहती हैं, जीव सूरवीर सुभद्री बहुसौख्यम समन्विता सुभगा भोग संपन्ना यज्ञपत्नी पतिव्रता, अर्थात हे भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो, सौभाग्यशालिनी भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यदि माता कुंती द्रौपदी को पतिव्रता होने का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, तो ये कैसे संभव है कि 5 पतियों को धारण करने वाली द्रौपदी पतिव्रता हो जाए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री वही होती है जो एक पति को समर्पित होती है। एक बार भीम जब द्रौपदी को दुखी देखकर उनके दुख का कारण पूछते हैं, तब द्रौपदी व्यंग में भीम से कहती हैं कि जिनके बहुत सारे भाई हैं, जिनके बहुत सारे ससुर हैं, जो बहुत से पुत्रों से घिरी हुई है, वह दुखी क्यों ना होगी। अब यदि द्रौपदी के कई सारे पति होते तो वहाँ पर वो कई सारे पति ऐसा भी कहती, किंतु वहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जब युधिष्ठिर स्वयं को जुए में हार जाते हैं, उसके बाद वे द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। जब द्रौपदी को सभा भवन में लाया जाता है, तब द्रौपदी वहाँ सभा से एक प्रश्न करती है, जिसके बाद में पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। वो प्रश्न ये होता है कि जब एक व्यक्ति स्वयं को पहले हार चुका है, तो वह मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य भीष्म देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यह ठीक है कि युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुका है, लेकिन है तो द्रौपदी का पति, और पति सदा पति होता है। अर्थात आचार्य भीष्म भी युधिष्ठिर को द्रौपदी का पति बता रहे हैं।
यदि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होती तो वहाँ पर सभा में आने के बाद में वो ये तर्क भी दे सकती थी कि मुझे सिर्फ एक पति युधिष्ठिर ने हारा है, ना कि बाकी 4 पतियों ने। लेकिन उन्होंने वहाँ पर ऐसा कोई तर्क नहीं दिया। इससे भी ये सिद्ध होता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही द्रौपदी के पति थे, ना कि बाकी 4 पांडव। मैंने मात्र कुछ ही श्लोक आपके सामने रखे हैं। ऐसे ही महाभारत में और भी अनेक तर्क और प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि द्रौपदी के 5 पति नहीं बल्कि सिर्फ एक पति था। वह सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी, ना कि 5 पांडवों की। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका धन्यवाद, आभार। वीडियो जानकारी से युक्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। ओम नमस्ते।